नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए लॉकडाउन के। दरभंगा में लॉकडाउन के व्यापक असर आप दिखना शुरू हो चुकल है। बीच लॉकडाउन के पूरा तरीका से लागू करे के चक्कर में पुलिस पर पथराव से हो भेल। कोरोना वायरस के लॉकर देश भर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के असर दरभंगा में से हो आप दिखना शुरू हो चुकल है। दरभंगा में जगह जगह पर पुलिस द्वारा चेक किया जा रहा है और अनावश्यक भीड़ लगावे वाला व्यक्ति सबके जबरदस्त पिटाई किया जा रहा है जे आई जरूरत है। बीच दरभंगा में पुलिस पर पथराव के सेहो खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा कैरम बोर्ड खेल रहा किछ व्यक्ति सब के घर के भीतर जाए के लेल कहल गेल। जाए के बाद वो व्यक्ति सब घर के छत पर जाकर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिलक। पूरा मामला में टाउन थाना और लहरियासराय थाना द्वारा कार्रवाई करे के खबर आबि रहा है और सिटी एसपी द्वारा बताओल गेल जे पूरा मामला में FIR दर्ज किया जाए। एम्बुलेंस यूज कीजिए, प्राइवेट गाड़ी नहीं। प्राइवेट गाड़ी में एम्बुलेंस यूज कीजिए, फ्री सेवा है एम्बुलेंस का। प्राइवेट गाड़ी पकड़ा जाएगा, आप आदमी खाओ। एम्बुलेंस यूज कीजिए, हॉस्पिटल से रिलीज करता है। एम्बुलेंस आपको फ्री मिलेगा एम्बुलेंस हॉस्पिटल से। अपना गाड़ी लाना ही नहीं है रोड पर। चलो हाँ देख रहे हैं लोग भी हैं, उससे भी बात करेंगे। कहाँ से आ रहे बोलिए ना, किस तरफ से कहाँ है? कौन सा ऑफिस? काय के लिए लेटर आया था? मैंने देखा लेटर अभी देखने के लिए आपको अभी मिला। आदमी का है, आदमी स्टाफ है। हाँ तो चूम काट होता है। चूम ये आएगी अपना ले जाएगी, वहां से बाहर लेगी। अरे दवा एक बार जब आपको 3-4 रोज घोषणा किया गया है, दवा एक बार क्यों नहीं लिया? एक बार दवा लीजिए, एक बार दवा लीजिए। 20 दिन का एक बार दवा ले लीजिए। आप 2 दवा लाने के लिए जाइएगा, आइएगा, वो हम नहीं देंगे छूट कि 2 दवा के लिए छूट देंगे हम। एक बार दवा लीजिए। समय की बात नहीं, 4 रोज हो गया समझाते 4 रोज से समझा रहे हैं हम। कर रहे हैं और किन किन सवारियों को रोक रहे हैं। लॉकडाउन की पूर्णतः पालन नहीं की जा रही है। आपको क्या परेशानियां झेलना पड़ रही है? परेशानियां ये झेलनी पड़ रही है सर कि ये दवा का चिट्ठा लेके चल रहे हैं। दवा लेके इसको कैसे रोका जा सकता है सर? ये हम लोग को मनाही किया गया कि दवा लाने के लिए आवश्यक सामान का बहन के उसको छूट दिया गया है। ये लोग अक्सर यहाँ निकल रहे हैं दवा लेने के लिए। लेकिन ये 2 पहिया वाहन आपको जबरन चल रहे हैं या कुछ बहाना बना कर चल रहे हैं? बहाना तो कुछ है सर इसमें, क्योंकि 4 दवा दिखाते हैं, 5 दवा का। इसलिए इसको समझा रहे हैं कि एक बार दवा ले लीजिए, 20 तक दवा एक बार लीजिए, छूट नहीं देंगे कल से। आज भर छोड़ रहे हैं सर समझा करके, कल से ये छूट नहीं दी जाएगी। कहाँ पर आप जांच कर रहे हैं? कहाँ पर आपका पोस्ट लगाया गया? ये हम लहरियासराय थाना से है सर। ये टावर है, लहरियासराय टावर के पास जाँच कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ? प्रदीप कुमार चौधरी सर। नीचे उतर ना। जिला नगर अध्यक्ष गाड़ी ले चलो थाने में, थाने में गाड़ी ले चलो। थाने में चलो गाड़ी। ए बाबू कमांडो लेके जाओ थाने में। डोज लॉकडाउन किया गया है।
लॉकडाउन के अंतर्गत कुछ खास सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है, जिनमें निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं एटीएम सेवा, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, फल सब्जी की दुकानें, दवा की दुकानें, सर्जिकल आइटम से संबंधित संस्थान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस एजेंसी, पोस्ट ऑफिस एवं कुरियर सेवा में, ई कॉमर्स सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, उर्वरक, रसायन, बीज एवं कृषि संयंत्र के परिचालन एवं वितरण, उपरोक्त सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकान, रेस्टोरेंट, फार्म, एजेंसी, निजी व्यवसाय इत्यादि 14 अप्रैल 2020 तक बंद करने का आदेश दिया जाता है। 14 अप्रैल 2020 तक मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी। साथ ही आवश्यक सामग्री का परिवहन एवं सरकारी कार्यों में लगे वाहनों के परिचालन को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के दुपहिया, तिपहिया वाहन समेत अन्य वाहन के परिचालन को प्रतिबंधित किया गया है। दिनांक 14 अप्रैल तक सभी प्रकार के पर्व त्योहार यथा रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा इत्यादि सभी नागरिक घर पर रहकर ही मनाएंगे। सभी प्रकार के सामाजिक आयोजन, जुलूस इत्यादि 14 अप्रैल 2020 तक के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। आप सभी नागरिकों से आग्रह है कि लॉकडाउन हेतु उक्त सभी आदेश को कठोरता से पालन करेंगे एवं 14 अप्रैल 2020 तक अपने अपने घरों में रहेंगे। चलो साइकिल है मामा, चली जाऊंगा गाड़ी बैठो ना। पब्लिक निकले दुकान के लिए इधर आओ। एक आदमी यहाँ आ रहा है, वहाँ रहेगा दूसरा। साहब अही यह कल के हैं, कल से कल फुटेज देना तो फिल्में बना। मैं रेवा बसंतपुर दक्षिणी के मुखिया लखिंदर साहब आप सभी ग्रामवासियों को सूचित करता हूं कि जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार कोरोना वायरस से बचाव हेतु आप सभी अपने अपने घरों में रहे, बिना अनावश्यक कार्य के घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले। अगर बेवजह घर से बाहर निकलते हैं तो प्रशासन आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अतः आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप सब अपने घरों में रहे। इसका एकमात्र इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है। धन्यवाद। हमारे लॉकडाउन के बीच किछु लोग मजबूर छथि, हिनकर मजबूरी के समझे के प्रयास जिला प्रशासन के करऽ पड़त, कियाक तऽ सड़क किनारे फुटपाथ पर रहे वाला कोई गरीब भिखारी सबके स्थिति आब दिन प्रतिदिन खराब भेल जा रहल अछि, जे कतौ डीएमसीएच के आसपास छथि, केओ टावर पर छथि, हिनका सब पर आब प्रशासन के नजर पड़नाइ बहुत जरूरी अछि। लॉकडाउन के चक्कर में
फुटपाथ पर रहे वाला गरीब और भिखारी सब के स्थिति अब धीरे धीरे बिगड़ना शुरू भ चुकल है। सरकार राहत पैकेज के घोषणा केलक है, लेकिन वो राहत पैकेज ओकरा भेटत जिनका पास राशन कार्ड हुआ, प्रधानमंत्री जनधन खाता हुआ, या फिर उज्ज्वला योजना के ओकरा लाभ भेटत हुआ, या वो किसान होत। लेकिन कोई गरीब के बारे में न सरकार सोच रहा है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है, जे फुटपाथ पर अपन जिंदगी बिता रहा है, और वो एहि हालत में जखन कि वो कतो मूव करे के स्थिति में नहीं छथि। जिला प्रशासन के एहि बात पर थोड़े ध्यान देवाक चाहिए और इनका सबके यदि भोजन उपलब्ध करा सकी तो ठीक, नहीं तो रैन बसेरा में पहुंचा कर भोजन उपलब्ध करावे के व्यवस्था करी। सुबह से कुछ खाए हैं कि नहीं? हाँ, नहीं मिला खाने। कहाँ से आए थे? हाँ, कहाँ से आए थे? मैसूर? कौन से, कहाँ, क्या, कौन से गाड़ी से आए थे? जोर से बोलिए। यहाँ कैसे पहुँच गए? जी सर, आज दूसरा दिन लॉकडाउन का चल रहा है, क्या क्या हो रहा है और अभी कहाँ आप लोग जा रहे हैं? मैं जिला पदाधिकारी महोदय को ऐसी सूचना मिली थी कि कहीं कहीं कुछ लोगों को खाने पीने में दिक्कत हो रही है, तो उनके आदेश से जो है तो हम लोग यहाँ आदर्श मध्य विद्यालय हरियासराय में तत्काल जो है तो खाना बनवाए हैं। और स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ लोग फंसे हुए हैं, खाना पैक करा करके ले जा रहे हैं, सभी को वहीं पर वितरण करा करके खाना खिलवाते हैं हम लोग। सर, आज सुबह ही हम लोगों ने एक खबर चलाई है, जो DMCH के आसपास और जो भिखारी सब पहले रहते थे वो उनको भगा दिया गया, तो वो कहीं कहीं है, तो उन लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है। में निकल करके अगर कोई ऐसे लोग मिलेंगे तो हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, यही हमारे जिलाधिकारी महोदय का आदेश है। हम लोग निकल गए हैं अभियान में, तो सबको खाने का व्यवस्था करें। ये बता रहे कहाँ ये कौन सा जगह है जहाँ पर आप अभी बनाए हैं? अभी आदर्श मध्य विद्यालय हरियासराय, यहीं पर अभी खाना बनवाए हैं। और जा कहाँ रहे हैं? 3 सेंटर अभी दरभंगा रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा और कहीं जाएंगे? हाँ, बस स्टैंड भी जाएंगे। पूरे दरभंगा में, मतलब दरभंगा? हाँ, जहाँ कहीं भी मान लीजिए कि अभी और की सूचना मिल रही है कि जो वो मेडिकल कॉलेज वाली रोड में, तो वहाँ भी हम जा करके देख लेते हैं। हमारे पास पर्याप्त है व्यवस्था। कितने लोगों की टीम आपके साथ? क्या आपके साथ कितने लोगों की टीम है? हमारे साथ कम से कम 10 लोगों की टीम। कुछ लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं पहले से, अभी यहाँ से हम लोग कुछ सामान लेकर के जा रहे हैं, सारी व्यवस्था। एतबे नहीं, शहर में अब कुत्ता सब के आतंक से बढ़े वाला है, क्या तो सारा होटल बंद है, ठेला सब कुछ बंद है। जे किछु कुत्ता सब कचरा खा कर गुजर बसर करे छल, आब ओकरा खाना के दिक्कत भेनाइ शुरू भ चुकल है। धीरे धीरे ई कुत्ता सब आक्रामक भ सकैत अछि। नगर प्रशासन के एहि पर विशेष ध्यान देबाक जरूरत है। दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के स्थिति में आब दुकान सबके खुले और बंद करे के समय निर्धारित कर देल गेल हन। दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के स्थिति में हर दुकान के खुले और बंद होने के समय निर्धारित कर देल गेल। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक दूध और सब्जी के दुकान और किराना के दुकान खुलल रहत। एहि के अलावे दवाई के दुकान सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुलल रहत। बाकी समय लोग अपना घर में रहत, सुरक्षित रहत, मिलजुल कर कोरोना के भगावे में सहयोग करत, यह जिला प्रशासन सबसे अपील कर रहा है। बेगूसराय में लॉकडाउन के स्थिति में 2 सगी बहन के ऑनलाइन शादी भेल। जहां पूरा भारत में लॉकडाउन के स्थिति है, भारत नहीं बल्कि पूरा दुनिया कह सके छी जे लॉकडाउन के परिधि में आबि चुकल है। एहन में लगन पर करारा प्रहार भेल हन। शादी विवाह मुंडन उपनयन सब बिल्कुल बंद है। एहि परिस्थिति में बेगूसराय में एक नया मिसाल सामने आयल, जखन ऑनलाइन शादी करे के सहारा लेल गेल। बेगूसराय जिला के बलिया नगर पंचायत के उत्तर टोल में ई शादी भेल, जहां 2 सगी बहन ऑनलाइन शादी केलन। ई शादी पूरा चर्चा के विषय बनल है।
जानकारी के मुताबिक मोहम्मद वली अहमद उर्फ छोटे कुरैशी के दो पुत्री नगमा और राहत परवीन के शादी 25 मार्च के होई के चल, लेकिन लॉकडाउन के बीच दोनों सगी बहन के बारात रुक गए। जाय के बाद लड़की के पिता मोहम्मद वली अहमद उर्फ छोटे अपन दोनों बेटी के शादी ऑनलाइन करावे के फैसला लेलन और एक बेटी नगमा प्रवीण के शादी नालंदा जिला के उगवान जितपुरा निवासी मोहम्मद मंजूर कुरैशी के पुत्र शमशाद से और दूसर बेटी के शादी गया जिला के जगदीशपुर आवगिला निवासी मोहम्मद कुरैशी के पुत्र शाहनवाज से ऑनलाइन भेल। बिंत वली अहमद कुरैशी को आपकी ज़ौजियत में दिया जनाब मोहम्मद शमशीर कुरैशी इब्न मोहम्मद मंजूर कुरैशी साहब। आपने अपनी ज़ौजियत में नगमा परवीन बिंत वली अहमद कुरैशी को अपनी ज़ौजियत में बेवज महर 41,000 रुपये नकद कबूल किया। बोलिए बिस्मिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाह लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। दुआ कर लेते हैं हम लोग। रुपये जिनके गवाहान हैं जनाब हाजी अख्तर साहब और मुकीम कुरैशी साहब, बहैसियत काजी नाके के मैं मोहम्मद अहसन कासमी ने आपकी ज़ौजियत में राहत परवीन को बेवज महर 41,000 रुपये दिया। आपने कबूल किया। बोलिए बिस्मिल्लाह, मैंने कबूल किया। बोलिए बिस्मिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। हाथ उठाइए, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। एसटीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। कोरोना वायरस के लॉकर चल रहा लॉकडाउन के बीच बेगूसराय के जिलाधिकारी जनता से अपील कयलनि अछि। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा अपना कार्यालय प्रकोष्ठ में एक वीडियो के मार्फत से जिलावासी सब लॉकडाउन के अक्षरशः पालन करे के अपील कयलनि। बेगूसराय के सभी निवासियों से अनुरोध है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को लेते हुए अभी लॉकडाउन का आदेश किया गया है पूरे देश में ही। तो सभी लोगों से अपील है कि आप लोग घर में ही बने रहें, और अगर कोई आवश्यक सामान भी खरीदने जाना हो तो घर का कोई एक व्यक्ति जाए, और जितना ज़रूरी हो तो उसी के लिए घर से बाहर कोई निकलेगा, और उसके अतिरिक्त घर में बने रहें। और कोई व्यक्ति अगर राज्य से या देश से बाहर से आया है उसकी सूचना हमारे कंट्रोल रूम को ज़रूर दें। और जितने व्यवसायी हैं और जितने दुकानदार हैं, आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि ऐसी ही आपदा की घड़ी में
इसमें आप लोग ये इंश्योर करें, कहीं केसेस हम लोगों को सूचना मिल रही कि ज़्यादा दर पे आप लोग सामान बेच रहे हैं, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि ये मानवता के नाते भी और जिस तरह के संकट के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसे समय में आवश्यक है इस समय अपने लाभ को ना देखें, बल्कि जो MPR है, जो जिला के द्वारा निर्धारित दर है, उस दर से ज़्यादा दर पे सामान किसी को ना बेचें। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता है। बल्कि तो मेरा आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग अगर उससे कम दर पे भी सामान बेचेंगे तो हमारे ऐसे भाई, ऐसे मजदूर जिनकी रोजी रोटी अभी बंद हो गई है लॉकडाउन के कारण से, तो उनको भी खाना उपलब्ध हो सके। तो आप लोगों से, सभी दुकानदार भाइयों से अनुरोध है कि जितना कम से कम हो सके उतने सामान को उतना डिस्काउंट देते हुए उस दर पर सामान बेचें। साथ ही साथ जितने लोग सक्षम हैं, कहीं भी अगर कोई भूखा व्यक्ति दिखता है, कहीं पे लगता है कि हाँ इसको खाने की समस्या हो सकती है, जहाँ भी मिले उसको खाना खिलवाने का पुण्य कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस के चलते दरभंगा में नगर निगम प्रशासन पूरा सख्त दिख रहा है। वार्ड सब में अब चूना और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव किया जा रहा है। दरभंगा जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन कोरोना वायरस के दूर भगावे के लिए कमर कस चुकल है। अब ब्लीचिंग पाउडर और चूना के छिड़काव हर वार्ड में किया जा रहा है। वार्ड संख्या 29 और 33 एवं वार्ड संख्या 37 में साफ सफाई के साथ चूना और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव सड़क के दोनों किनारे किया जा रहा है। संगे संग साफ सफाई पर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बहुत दूर तक पुलवा तक जाए, जमीन नीचे इसलिए पानी लग जाए अपना नाला। चल दवाई का नामो निशान ये नहीं है, महक दे रहा है खाली चूना। रहमगंज खजुल्ला खां सब में चूना पड़ रहा है। जैसे जैसे आ रहा है नगर निगम से वैसे से हम दे रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर जैसे जैसे आ रहा है वैसे पटा रहे हैं सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पार्षद के थ्रू पट रहा है। पार्षद जहाँ जहाँ बता रहे हैं हर जगह। आज पहला दिन है क्या? जी पहला दिन से स्टार्ट किया गया। दूसरा दिन है, पहला दिन से स्टार्ट किए हैं पार्षद जी। जहाँ जहाँ बोले हैं हर जगह पटवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आवेगा वैसे वैसे पार्षद जी पटवाना स्टार्ट। बस कीजिए, एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं। दरभंगा में जिला प्रशासन के साथ साथ अब आम जन से हो लॉकडाउन के पालन करावे में आगा ऐलान। दरभंगा में शहर के विभिन्न जगह पर प्रशासन के सख्ती के बाद अब लॉकडाउन के स्थिति में सुधार दिख रहा है। इक्का दुक्का जगह पर लोग दिखाई पड़ रहा है जे कानून के पालन नहीं कर रहा है। पुलिस ओतऽ सख्ती से पेश आबि रहा है, बेतरीका लाठी चला रहा है और ये बिल्कुल जायज है। इम्हर करमगंज में लोग सब से मोर्चा संभाल ले रहे। अनावश्यक सड़क पर या सड़क किनारे विचरण करे वाला व्यक्ति सब के तुरंत डांट फटकार कर घर में भेज दिल जाते हैं। इस सब चीज को समझो। बच्चा के लिए 10 साल से नीचे के बच्चा ही नहीं जरूरत है। लड़का रे स्टेज पर बैठ जाइए, बीमारी पटने वाला है।
सुपौल में लॉकडाउन के पालन करावे में जिला प्रशासन तत्पर अछि, लेकिन कहीं कहीं एहि लॉकडाउन के मजाक बनावे के सेहो प्रयास कयल जा रहल अछि। एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस से परेशान अछि, भारत में सेहो लॉकडाउन के घोषणा भेल अछि। प्रधानमंत्री हाथ जोड़ि कऽ निवेदन केलथि जे लॉकडाउन के पालन करू, ई गंभीर आपदा अछि। सुपौल में सेहो जिला प्रशासन द्वारा काफी प्रयास कयल जा रहल अछि, लेकिन जिला के रामदत्त पट्टी में लॉकडाउन बेअसर दिख रहल अछि। जरूरत है कि सुपौल जिला प्रशासन इस जगह पर सख्ती से पेश आवे और कानून के पालन नहीं करे वाला के कानून से पर्चा करा दिया। बताइए आप, ये कौन सा पंचायत है? ये ग्राम पंचायत रामदत्त पट्टी का मैं मुखिया जोगेंद्र शाह बोल रहा हूँ। अभी आपके पंचायत के चौक पे चारों ओर हजारों का भीड़ लगा हुआ है। ये शाम का टाइम है, दवा उवा के लिए लोग आया है, सब्जी उब्जी के लिए आया है। नहीं, जैसे आपको मैं बता दूं कि मैं सामने आपको दिखा दूं कि टेलर की दुकान खुली हुई है, ठीक है। यहाँ पीछे कपड़े की दुकान खुली हुई है, जहाँ आदमी खड़ा होता है लाखों लाख भीड़ जमा हो जा रही है। दिन भर जो है ना, तो ठीक है देहाती क्षेत्र है, लेकिन लोग जो है धीरे धीरे सजग हो रहा है। लेकिन दवा उवा के लिए भी चौक पे आया है ना लोग, तो इसी लेकर के भीड़ है, लेकिन दिन भर शांत रहता है। जी बताइए, ये जगह कौन सा है? ये जगह रामदत्त पट्टी पंचायत घुरघुर चौक है, जिला सुपौल है। समस्या क्या है यहाँ, कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री रात में अपनी बात को कहा कि पूरे भारत में जो है 21 तारीख तक लॉकडाउन किया जा रहा है, और यहाँ के लोगों को पता नहीं, क्या समझ में नहीं आता है लॉकडाउन किसे कहते हैं। लोग जो है चाय पान के भी दुकानों को खुला रखता है, समझे ना। दूसरी बात है कि कोई भी आदमी सीरियसली नहीं ले रहा है। कल से हम देख रहे हैं, 2 दिनों से आते हैं तो देखते हैं कि पूरा स्टॉक पर भीड़ लगा रहता है। हम बेअसर है नेताजी, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हम प्रशासन से आग्रह करेंगे, शहर में लॉकडाउन पूरी तरह से है। कल रात में मोदी जी के भाषण के बाद, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के बोलने के बाद पूरे शहर में लॉकडाउन बहुत अच्छा स्थिति में है। लेकिन अभी प्रशासन को गांव देहात में, जहां पर छोटा छोटा बाजार है, वहां पर इनको फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि आप सुपौल प्रखंड में देख लीजिए, बसविटी गांव है, रामदत्त पट्टी है, बगल में सुखपुर है, करणपुर है, हरदी है, पिपरा बाजार है। इस सब तरह पर अगर फोकस नहीं कीजिएगा तो कोरोना को लोग आमंत्रित दे रहा है। देहात के लोग इतना नहीं समझ पा रहे हैं। प्रशासन हर हालत में अब सीधा सीधी देहात में उतरे। लोगों को समझाया जा रहा है कि कम से कम निकले। हम लोगों ने एक और प्लान किया कि अब सब्जी हो, दूध हो, राशन हो, हम उनके मोहल्ले तक पहुंचा रहे हैं, जिससे हमारा आवाजाही पे काफ़ी नियंत्रण हम लोग कर पाए। देहाती क्षेत्र के लोग को क्या आप आह्वान करेंगे? वो एकदम देख रहे हैं कि 4 बजे के बाद काफ़ी एकदम माहौल को जो है एकदम गर्म किए रहता है। हम लोग सख्ती से भी कार्रवाई करेंगे, और आज हम लोगों ने कई लोगों को चेतावनी भी दिया है। हम लोग का सख्ती का असर है कि बाज़ार में देखिएगा, जो सब्जी का भाव आते आते काला बाजारी में काफ़ी ऊपर चला गया था, आज नियंत्रण में की स्थिति में हो गया है। हम उन ये प्रश्न ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का नहीं है ना, लोगों को बचाने का है। जो जहाँ है उनसे भी हमारा अनुरोध है कि कृपया इसकी गंभीरता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो आह्वान किए हैं सर कि मुखिया प्रतिनिधि जो भी हैं, वहाँ के जितने भी पंचायत घर हैं, उसमें जो है बाहर से आने वाले को रखा जाएगा, क्या इसमें कहना है सर? आज उसी की बैठक हो रही है। हम लोगों ने चिन्हित भी किया है जिनके पास सुविधा नहीं है, संसाधन नहीं है, हम उनको स्कूलों में आज से क्वारंटाइन करेंगे। मुस्लिम संगठन सब द्वारा से हो कोरोना वायरस के प्रकोप के देखते घर से ही नमाज अदा करे के अपील कयल जा रहा है। मुस्लिम संगठन सब द्वारा लगातार कोरोना वायरस के बढ़त प्रकोप के देखते घर में ही 5 वक्त के नमाज अदा करे के अपील कयल जा रहा है। सीसो पश्चिम के जामा मस्जिद के सदर शोएब खान द्वारा लगातार लोग सबसे अपील कयल जा रहा है जे वो 5 वक्त के नमाज अपना घर में ही पढ़े, कोरोना वायरस के चलते घर से बाहर नहीं निकले। मैं शोएब अहमद खान, सदर जामा मस्जिद सीसो पश्चिमी, सदर जिला दरभंगा, आप सभी बासिंदगान सीसो से ये अपील करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र जिस तरह हुकूमत हिंदुस्तान
हुकूमत बिहार ने पूरे देश को लॉकडाउन किया है, हम सभी मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हुकूमत के साथ रहें, हुकूमत का साथ दें, अपना बचाव करें। आज हुकूमत सिर्फ इंसानी बचाव के लिए इतना बड़ा फ़ैसला किया है, इतना बड़ा डिसीज़न लिया है। हम सबको इस फ़ैसले का खैर मकदम करना चाहिए। इसी मद्देनज़र जिस तरह से बताया गया है कि लोगों का जमा होना, एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा गैदर होना बीमारी को दावत देना है, तो मैं सभी सीसों के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कल जुमा की नमाज के लिए अपने अपने घर में ही जुमा की नमाज अदा करेंगे। मस्जिद में 2-3 लोग ही होंगे जो जुमा की नमाज पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो 5 वक्ताना नमाजें होती है उस नमाज में भी 2-3 लोग ही नमाज पढ़ेंगे। बाकी पूरी तरीके से मस्जिद भी लॉक होगा। इस मुसीबत के पहल में मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने अपने बच्चों को, अपने आप को घर में ही रहें, बच्चों को घर में रखें। बहुत इमरजेंसी पड़ने पर घर से बाहर जाएं, क्योंकि आपकी वजह से या हमारे वजह से एक दूसरे को नुकसान पहुंचे, ये भी गुनाह है। इंसान को बचाना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए मैं सभी लोगों से फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने घर में नमाज़ें पढ़ें और 5 वक्त की नमाज जो है वो अपने घर में सुन्नत पढ़ें, फ़र्ज़ पढ़ें और 5 वक्त का नमाज अपने घर में पढ़ें। और अल्लाह से दुआ करें कि हमारे देश के साथ साथ पूरे दुनिया में जो इंसान हैं सबों की अल्लाह हिफाजत करे। मैं आप सबों के लिए दुआएं करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबों को सेहत दे, हमारे सीसों से लेकर के हमारे ज़िला और हमारे बिहार से लेकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों की हिफाजत अल्लाह करे। इसलिए इसे ताकीद जाने, कल से मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने आप लोग नहीं आएंगे। मैं सदर होने के हैसियत से अपना फ़र्ज़ निभाया हूँ और मैं आपको ताकीद करता हूँ कि अगर आप जिद करेंगे तो फिर मुझे प्रशासन का सहारा लेना होगा। लखीसराय में से हो कोरोना वायरस के प्रकोप के देखते लॉकडाउन के सख्ती से पालन कराबे में जिला प्रशासन तत्पर है। लखीसराय जिला मुख्यालय के सड़क पर कई जगह बैरिकेडिंग लगा कर लगातार गश्त कयल जा रहा है। डीएमएसपी और अन्य पदाधिकारी लगातार गश्त कर रहा है। पुलिस सघन जांच कर रहा है। लखीसराय में जिला प्रशासन के सख्ती के बाद अब लॉकडाउन के असर नजर आ रहा है। जिला मुख्यालय में सुबह से पुलिस सक्रिय हो जाते है। सड़क पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर वाहन सबके सघन जांच पड़ताल कयल जा रहा है और एकर उल्लंघन करे वाला के कानून सब परिचय करायल जा रहा है। इसको पालन किया था, उसी तरीके से ये जो लॉकडाउन हुआ हुआ उसमें भी पालन करें और गैर जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर ना निकलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, 1-2 आदमी निकले और उसके अलावा ना निकले। आज हम लोग सुबह से ही लॉकडाउन कराए हुए हैं। सारी जो सार्वजनिक बसेज हैं या ऑटो हैं या ई रिक्शा हैं सभी बंद हैं और सारी जो भी नॉन एसेंशियल दुकान थी वो भी सारी बंद की गई है। ब्लॉक मुख्यालय पे और यहाँ जिला मुख्यालय और म्यूनसिपैलिटी एरिया में, और ये लगातार 7 दिन तक रहेगा। हम लोग हर जगह पे डिपुटेशन किए हुए हैं फोर्स की और सारे वरीय पदाधिकारी को बोला गया है कि लगातार घूम कर इसको मॉनिटरिंग करेंगे। मैं भी और डीएम साहब भी घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं भी मतलब लॉकडाउन को सीरियसली हो रहा है कि नहीं। तो अभी तक तो जो हम लोगों ने देखा है उसमें एकदम सीरियसली हो रहा है। बस ये है थोड़ा सा जो कमी दिख रही है मुझे वो ये है कि पब्लिक जो है
गैर जरूरी काम के लिए भी घर से बाहर निकल रही है, तो मेरा यही अपील होगा कि ना निकले तो बेटर रहेगा। दरभंगा बाजार समिति में मेडिकल टीम पहुंचल, जहां दुकानदार सबके जांच कयल गेल। दरभंगा बाजार समिति में मेडिकल टीम पहुंचल, जहां कोरोना वायरस के जांच दुकानदार सबके कयल गेल। एहि दौरान कई दुकानदार के जांच कयल गेल। दरभंगा में जिलाधिकारी द्वारा घोषणा कयल गेल हन जे जल्दी आब शहरी इलाका में सामान सबके होम डिलीवरी देल जायत। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम घोषणा कयलनि है जे लॉकडाउन के अवधि में तत्काल नगर के व्यक्ति के लिए आवश्यक वस्तु अनिवार्य सेवा के होम डिलीवरी के सुविधा प्रदान करे के कोशिश कयल जा रहल अछि। एहि बाबत जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में नगर के वार्ड पार्षद, खुदरा डीलर के साथ एक बैठक कयल गेल और निर्णय लेल गेल जे लॉकडाउन के स्थिति में आवश्यक वस्तु जेना खाद्यान्न, तेल, चीनी, दूध, फल, सब्जी आदि के रोजमर्रा के जे चीज है ओकर होम डिलीवरी सेवा शुरू कयल जायत। जिलाधिकारी के आग्रह पर व्यापारी सब द्वारा सहर्ष एहि बात के स्वीकार कऽ लेल गेल। दरभंगा में लॉकडाउन अछि, लेकिन एहि बीच ईंट भट्ठा पर सेहो काम चलि रहल अछि। देखल जाय ई विशेष रिपोर्ट। करवाता है तो करना ही पड़ता है सर। काम करवाता है? हाँ जी। क्या कहता है? करने के लिए। करने के लिए। आपकी जानते हैं जो लॉकडाउन है? हाँ जी मालूम था। मालूम है, उसके बाद भी काम करते हैं आप लोग? छोड़ देता है, चला जाता है सर। हम सब तो गरीब आदमी हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? राम इकबाल सर है। दरभंगा में लॉकडाउन के स्थिति में भी किछु ईंट भट्ठा पर लगातार मजदूर सब काम कर रहल छथि, जबकि जिला खनन पदाधिकारी कहि रहल छथि जे लॉकडाउन के स्थिति में ईंट भट्ठा के संचालन पूरा तरीका से प्रतिबंधित अछि। यदि एहन कोनो संचालन भ रहल अछि तो ओकरा पर कानूनी कार्रवाई कयल जायत। जी, लॉकडाउन के दरमियान में क्या ईंट भट्ठा या बालू या ईंट बेच सकते हैं या खनन कर सकते हैं, इस पर में किस तरह से रोक लगाया गया है? देखिए, निदेशक महोदय खनन विभाग का ये निर्देश है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 31/3/2020 पूर्णतः बंद लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए किसी भी तरह के खनिज का उत्खनन एवं प्रेषण पर दिनांक 31/3/20 तक प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में कोई भी खनिज लदे वाहन का परिवहन नहीं होगा। ये निदेशक महोदय का 23/3 का लेटर है, 13/3 पटना। इस तरह से यदि उल्लंघन होते हैं तो उस पर में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इस तरह के जो लॉकडाउन के तहत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। बस एक अपील जे बराबर कऽ रहल छी, फेर आइ करब और अखन लगातार करैत रहब, तब तक करैत रहब जब तक कि अहाँ सब नहीं मान जाए और कोरोना वायरस नहीं भाग जाइत अछि। बस सतर्क रहू, सावधान रहू। घंटा में 3 बेर साबुन से जरूर हाथ धो। घरक बच्चा और बूढ़ पर विशेष ध्यान दिया। घर से बाहर नहीं निकलो। खरीदारी के समय जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित कऽ देल गेल। आब इहो बहाना नहीं रहल, तें घरे में रहनाइ बेहतर अछि। स्वस्थ रहू, सुरक्षित रहू और सतर्क रहू और देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।